हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम इंडिया के बारे में कुछ जानेंगे जो कि हमें जानना ज़रूरी है। चलो जानते हैं क्या क्या है। देखो दोस्तों, इंडिया जो है एक कंट्री है और ये एशिया का एक कंट्री है जो कि एशिया के साउथ में है। ओके, साउथ में है, ये साउथ में। और ये सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के अनुसार। ये सेवेंथ लार्जेस्ट मतलब रैंक 7 में है एरिया के अनुसार। और इसका मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, नेशनल लैंग्वेज बोलेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश। मतलब हिंदी ज़्यादा लोग बोलते हैं इसलिए इसको ऑफिशियल बनाना चाहता था ऑफिशियल लैंग्वेज, बट अभी तक नहीं हुआ। और मतलब हम पकड़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और फिर देखिए, जो पॉपुलेशन में क्या है, सेकंड में है इंडिया, सेकंड में है पॉपुलेशन में, और फर्स्ट चाइना है। और जो मतलब डेमोक्रेसी में पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडिया है, क्योंकि उसका डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा तगड़ा है। और फिर देखिए, इंडिया मतलब इंडिया जो इंडियन ओशन है इंडिया के साउथ में है। और जो मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट में जो है वो अरेबियन सी है। और जो बे ऑफ बंगाल है वो उसका साउथ ईस्ट में है। ओके, साउथ ईस्ट में। और जो जो बाउंड्री शेयर किया गया है, मतलब हमारा ये जो कंट्री है उसका बाउंड्री किसके साथ शेयर है ना, वेस्ट में पाकिस्तान के साथ, और चाइना, नेपाल एंड भूटान, ये तीनों देश के साथ साउथ में किया है, मतलब बॉर्डर शेयर है। और बांग्लादेश और म्यांमार ईस्ट में शेयर किया है इसका बाउंड्री। फिर हिंदुज़म क्या है, हिंदुज़म ये हमारा मतलब रिलीजन है। और इसको हम मतलब कहते हैं कि हिंदुज़म वर्ल्ड का सबसे पुराना हिंदुज़म मतलब रिलीजन है। ओके, इधर आप देख सकते हो, हिंदुज़म हैज़ बीन कॉल्ड द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, फिर देखिए, जो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कब्जा किया था, कब किया था, जो स्टार्ट किया था 1858 में। ओके, 1858, ये याद रखना चाहिए। ओके, ब्रिटिश क्राउन रूल हैड बिगन इन 1858। ओके, और जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान कब सेपरेट हुए थे ना, 1947 में सेपरेट हो गए थे। और उसके पहले इंडिया और पाकिस्तान मिलकर थे, मतलब बाउंड्री सेम था उनका। और बाद में इतने मतलब 1947 में वो लोग सेपरेट हो गए, मतलब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हो गए। और इसका मतलब इंडिया का लिटरेसी रेट आप देख सकते हो। लिटरेसी रेट में देखिए 16.6 ओके परसेंट टू 74%, इतना ही है इंडिया का। और जो इंडिया क्या है, एक वेपन स्टेट है, मतलब ये जो इंडिया हमारा कंट्री वो वेपन मतलब वेपन है, इसका न्यूक्लियर वेपन है। बट क्या है, जो मिलिट्री जो मतलब मिलिट्री का पावर जब हम देखेंगे तो इंडिया एक मतलब रैंक 1 पे है, मतलब इसका मिलिट्री पावर सबसे ज़्यादा है इंडिया का। ओके, वर्ल्ड में। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर, इंडिया इज़ द न्यूक्लियर वेपन स्टेट which rank high in military expenditures। ओके, और देखिए, जो फॉरेस्ट है इंडिया का, जो फॉरेस्ट वो 21.7% क्या एरिया कवर किया है, मतलब एरिया का इतना परसेंट कवर किया है इंडिया का। और जो उसका सरफेस एरिया कितना है, हम इंडिया का सरफेस एरिया देखेंगे तो 3.287 मिलियन स्क्वायर के ओके। और 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। ओके, ये और उसके बाद राजस्थान जो है वो एक स्टेट है जो कि सबसे बड़ा है इंडिया में। ओके, और एक चीज़ है, ये जो राजस्थान उसका एरिया है 342,239 स्क्वायर के ओके, यहाँ पर लिखा है। और जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वो गोवा है, और इसका सरफेस एरिया है 3,702 स्क्वायर के में है। ओके, और जो अंडमान एंड निकोबार, ये लार्ज यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। ओके,
और इसका भी बता दूँ, इसका सरफेस एरिया 8249 स्क्वायर km है। और जो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप अब देख रहे हो, लक्षद्वीप ओके, लक्षद्वीप है। और इसका इसका भी एरिया 32 स्क्वायर km है। ठीक है, आप देख सकते कितना कम है। ओके, और इसके बाद का पॉइंट, जो हमारा मतलब इंडिया का लार्ज जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ओके, काचो है, कुच्चू है, कुच्चू ओके, कुच्चू वो गुजरात में है। और इस उसका मतलब एरिया आप देख सकते हो 45,652 ओके यहाँ पर। और जो इंडिया में सबसे पावरफुल कौन होता है ना, प्रेसिडेंट होता है, बट हम पॉपुलैरिटी में देखें तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ओके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सब हर चीज़ का दायित्व होता है ओके। बट प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो हमारे फर्स्ट पर्सन है इंडिया का, मतलब पकड़ा जाता है कि वो मतलब फर्स्ट पर्सन ओके, मतलब फर्स्ट सिटीजन है, ऐसा पकड़ा जाता है। और इंडिया ने वर्ल्ड को क्या क्या दिया है ये हम देख सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी फर्स्ट इंडिया ने दिया था, और जो यूनिवर्सिटी दिया था वो तक्षशिला था। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी था वो फर्स्ट इंडिया में, मतलब इंडिया में फर्स्ट था। और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी इसलिए था कि इंडिया ने इसको मतलब दिया था। उसके बाद वर्ल्ड में मतलब हर जगह पे यूनिवर्सिटी बनाया गया है। और फिर देखिए जो इंडिया क्या था, इंडिया नंबर 0 जो हम पढ़ते हैं ना मैथ में, मतलब गणित में, जीरो इंडिया में इन्वेंट हुआ था ओके। और इंडिया में इन्वेंट हुआ था और पूरा वर्ल्ड में ये 0 दिया गया है ओके। और उसके बाद जो चेस एक खेल है ना, मतलब हर लोग खेलते हैं चेज, ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया में ओके। और जो बॉटम हम शर्ट में लगाते हैं, शर्ट ओके, हर कोई लगाता है, शर्ट में बटन रहता है। और बॉटम भी कहाँ से, इंडिया ने इन्वेंट किया था। और जो शैम्पू है, शैम्पू हम बालों पे लगाते हैं, वो भी इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था ओके। फिर देखेंगे क्या है, मोक्षपथ एक खेल टाइप का है जो कि लूडो के साथ भी खेला जाता है, मतलब लूडो के जैसा ही है। जैसे 2-4 लोग खेलते हैं, एक मतलब सीढ़ियाँ रहती है और सांप रहते हैं ओके। सीढ़ियाँ मतलब सीढ़ियाँ से चढ़ते हैं और सांप काट देने से और फिर नीचे आ जाते हैं, टेल के पास आते हैं, मतलब सांप का टेल जिधर रहता है उधर नीचे आ जाते हैं। और जो आयुर्वेदा था ना, आयुर्वेदा जो मतलब जो प्रोसीजर था वो इंडिया ने क्या ऑर्गेनाइज किया था। और जो मतलब अर्थ कितने मतलब सन को परिक्रमा करते हैं, मतलब उसको ऑर्बिटर कितने टाइम लगता है ऑर्बिट करने के लिए अर्थ को, वो एक्यूरेटली किसने बताया था, भास्कराचार्य ने बताया था, जो कि इंडियन था ओके। और बुद्धिज़्म जैनिज़्म ऑर्गेनाइज्ड इंडिया में होता, जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ओके। और दोस्तों वो फेबोनिक पैटर्न इंडिया ने दिया था। जैसे फेबोनिक पैटर्न आप मैं बता दूं कि जैसे 0, 1, 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, जो 2 और 1 मिलकर जो होता है 3, और उसके बाद जो नंबर आएगा 3 और +2 मिलकर जो आएगा 5, और 5 इसके बाद कौन आएगा ना 5, ये दोनों मिलकर 8 होगा। और वैसे ही ऐसे चलता जाएगा, 8 के साथ 5 मिलेगा तो 13 आएगा, इस टाइप का होगा। इस टाइप के मतलब प्रोसेस को क्या कहा जाता है ना, फेबोनिक पैटर्न कहा जाता है ओके। और जो फिर कैटरैक्ट सर्जरी, ये सर्जरी मतलब आँखों के लिए किया जाता है, मतलब आँखों का रोशनी कम हो जाता है तो ये सर्जरी किया जाता है। मतलब जो हमारा नेचुरल लेंस है, जैसे हमारे मतलब आँखों के अंदर जो ब्लैक कलर का है वो लेंस, उस नेचुरल लेंस को चेंज करके मतलब अलग से एक लेंस दिया जाता है जो कि अच्छे से देख सकते हैं, बट वो नेचुरल नहीं है ओके। और एक चीज़ क्या है,
ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ओल्ड 60 से ऊपर लोगों को किया जाता है, मतलब आँखों का रोशनी कम हो जाता है ज़्यादा एज बनने से। तो ये भी इंडिया ने दिया था। ओके, इंडिया ने ये फैब्रिक पेटेंट और कैटरेक्ट सर्जरी, ओके, इंडिया ने दिया था। ओके, एंसेंट इंडिया में फर्स्ट मिला था ये कैटरेक्ट पेटेंट। और जो सी रेस्कोग्राफ, ये भी एक मतलब इंडिया में इन्वेंट किया गया था। और इसका काम क्या है ना, जो मेजर करता है, मतलब ग्रोथ, जो प्लांट का ग्रोथ है ना, वो मेजर करते हैं सी रेस्कोग्राफ। ओके, और ये और एक चीज़ बता दो, ये इसका इन्वेंटर कौन है ना, सर जगदीश चंद्र बोस। ओके, जो कि इंडियन थे। और एक चीज़ क्या है, और देखिए, जो काश्मीरी वूल ये भी इंडिया ने डिस्कवर किया था। और इसको काश्मीरी वूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ना जो कश्मीर में जो गोट रहते थे मतलब उसका फैब्रिक से ये बनाया जाता था इसको, इसलिए इसको काश्मीरी वूल कहा जाता है। ये भी इंडिया ने दिया था। और यूएसबी, आप जानते हो कि यूएसबी मतलब ये तो मतलब डाटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, और ये इसके एग्जांपल कंप्यूटर है, जो मतलब अपने ओन कंप्यूटर में आप ज़्यादा यूज़ करते होगे। और इसका इन्वेंटर कौन है ना, अजय भी भट्ट, जो कि इंडियन अमेरिकन थे, अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट थे। ओके, फिर जो कार्ड गेम जो स्वीट्स बोलते हैं हम, स्वीट्स। ओके, जो कार्ड गेम, पत्ते का खेल, वो इंडिया ने इन्वेंट किया था। जो जूट कल्चर है वो भी इंडिया ने इन्वेंट किया था, वर्ल्ड को दिया था जूट कल्चर। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो मतलब फंक्शंस है वो भी इंडिया ने डिस्क्राइब किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते होंगे, जो बाहु और मतलब कोण का जो रिलेशन है वो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। उसका जो फंक्शन है वो इंडिया ने दिया था, मतलब डिस्क्राइब किया था। और जो पेंटियम चिप, ये पेंटियम चिप क्या है ना, ये एक सिंगल चिप है जो जिसका 2 प्रोसीजर है। ओके, 2 प्रोसीजर है और 2 प्रोसीजर, और इसका स्पीड देखिए 200 mHz। ओके, mHz, मेगावाट बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं है अच्छे से। और ये इन्वेंट 1993 में किया गया था। और इसका मतलब इसका 3.3 मिलियन ट्रांजिस्टर है। ओके, 3.3 मिलियन ट्रांजिस्टर। और जो शुगर है ना, शुगर भी इंडिया ने वर्ल्ड को दिया था, पूरे वर्ल्ड में, मतलब इंडिया ने फर्स्ट इसको इन्वेंट किया, मतलब ये किया था। और उसके बाद और जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लैंग्वेज को, क्योंकि ना हर फील्ड में ये इंग्लिश ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में, इसलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं लोग। उसके बाद जो आप देख पा रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड्स इन इंडिया, 2 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड है वो क्या है, राइस है और वेट। ओके, राइस और वेट ज़्यादा लोग खाते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और जो नेशनल हमारा डिश है, इंडिया का नेशनल डिश है, वो खिचड़ी है। खिचड़ी नेशनल डिश है। मोस्ट जो प्रीसियस मेटल और प्लैटिनियम है, प्रीसियस मेटल ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में, मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इसको, इम्पोर्टेंस देते हैं प्लैटिनियम। और उसके बाद टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, क्योंकि ना इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है और कुछ कैरेक्टर के लिए इसको नेशनल एनिमल बनाया गया है। और एक चीज़ बता दूँ, जो गवर्नमेंट 1 अप्रैल में क्या किया था, 1 अप्रैल 1973 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसका मतलब प्रोजेक्ट का ये था कि मतलब टाइगर सेव टाइगर्स। ओके, दिस मतलब लॉन्च किया था। और उसके बाद और एक चीज़ क्या है ना, जो हमारा लायन भी हमारा नेशनल एनिमल था, कितने तक ना, 1972। ओके, टिल 1972 लायन वाज द नेशनल एनिमल। ओके, और जो पिकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड है कि
कब से लिया गया है नेशनल अवार्ड? 1963 में इसको पकड़ा गया है कि ये नेशनल अवार्ड है, क्योंकि ये शांति का प्रतीक है और सुंदरता का प्रतीक है, इसलिए मेरे हिसाब से इसको ऐसे ही पकड़ा गया है। और देखिए, और इंडिया में 8 मेजर रिवर सिस्टम है और 400 से भी ज़्यादा रिवर्स है, टोटल में 400 से भी ज़्यादा। ओके, और न्यू दिल्ली इसका कैपिटल है और 150 न्यूक्लियर वारहेड्स है। ओके, न्यूक्लियर वारहेड्स। और एक चीज़ बता दूँ, एजुकेशन में इंडिया का पोजीशन, मतलब वर्ल्ड में नहीं कह सकते, हाँ वर्ल्ड में पकड़े तो मतलब 59 है। ओके, 59 कितने है, कितने 64 कंट्रीज़ में पकड़े तो 59 में इसका रैंक है। ओके, मतलब टोटल नहीं पकड़ेंगे, ऑल कंट्री को नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ 64 कंट्री को पकड़ेंगे, उसमें से इंडिया का रैंक 59 आएगा। ओके, 9 है। तो आज के लिए इतना, और बाद में और एक कंट्री के साथ आएंगे। तो दोस्तों मज़े में रहिए और बाद में मिलेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय।